तो क्वेश्चन वन में वो ये कहते हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड इज करेक्ट। So they are prepared by oxidation of alkanes. Oxidation of alkanes से कार्बोक्सिलिक नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। दे डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। डीकलराइज ब्रोमीन वाटर जो है वो बेसिकली एल्कीन्स करते हैं, कार्बोक्सिलिक ऐसा कुछ भी नहीं करते। दे रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू फॉर्म एस्टर्स। बिल्कुल सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स मिलते हैं और हमें मिलता है एस्टर। एस्टर होता है इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन। तो सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू में वो कहते हैं 10 cubic centimeter of propane is burned in 70 cubic centimeter of oxygen. So 10 in 70. Okay. What is the total volume of the gas present after the gas? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। हम्म। प्रोपेन है हमारे पास और ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है। प्रोपेन का 1 मोल है और ऑक्सीजन के 5 मोल्स हैं। तो अगर प्रोपेन के 10 मोल्स होते हैं तो ऑक्सीजन के 50 मोल्स होने चाहिए। ये मजे की बात। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गया कि ऑक्सीजन के जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे 70 मोल्स। अच्छा, मैं क्यूबिक सेंटीमीटर को मोल्स रीड आउट कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आप वॉल्यूम को मोल्स ट्रीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो गिवन थे 70 मोल्स आपके पास, जिसमें से 50 जो है वो प्रोपेन की रिक्वायरमेंट थी। दैट मीन्स 50 यूज हो गए होंगे और 20 रिमेनिंग। तो 20 तो सबसे पहले ये बचे हो। उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है? उसके बाद आपको ये नजर आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेन जो कि गैस है, तो यहाँ पे 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स बने। तो 10 मोल्स ऑफ प्रोपेन से कार्बन डाइऑक्साइड के 30 मोल्स बने। 20 मोल्स ऑक्सीजन के और 30 मोल्स बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ओवरऑल होगा 50। तो आंसर होना चाहिए बी। ये बताइए, ये बात समझ में आती है? क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द मेन कंपाउंड इन नेचुरल गैस? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड नेचुरल गैस में होता है वो मीथेन होती है। ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद लार्ज एक्सेस ऑफ क्लोरीन? तो आपके पास मीथेन है और आपको वो क्लोरीन ऑफर कर रहा है, सनलाइट भी दे रहा है। अब आपसे वो ये कह रहा है कि लार्ज एक्सेस भी है आपके पास, तो अब इसका मतलब ये है कि सब सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से और सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब आप इसको बैलेंस आउट कर लें तो 4 क्लोरीन हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे बेसिकली अगर उसको बैलेंस आउट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? 2 5 है, आप तो कर लेते हैं। 4 ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4। और इससे सब कुछ बैलेंस आउट हो गया। 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 2 8 क्लोरीन, 4 and 4 2 8 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन जाता है, इससे बैलेंस आउट। तो 4 मोल्स ऑफ HCl बनेंगे, तो आंसर शुड बी 4। ये बताएं, ये भी बात समझ में आती है? जी सर। अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, विच सर्कल स्ट्रक्चर shows only the functional group of a carboxylic acid? तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड सी में है, COOH। ए बेसिकली COOH तो है, लेकिन उन्होंने ये भी सर्कल किया हुआ है, दिस इज नॉट कार्बोक्सिलिक, दिस इज अल्कोहल, दिस इज एस्टर। तो डी शुड बी करेक्ट, सॉरी सी शुड बी करेक्ट।
So an ester has this formula which pair of compounds would react together to form this ester. तो ये वाला एस्टर हमें बनाना है which is C2H5 COO C2H5। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी जगह पे वी कैन राइट CH3CH2COO, फिर हम लिख सकते हैं CH2CH। तो ये वाला पार्ट आपको पता है हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक से, और ये वाला पार्ट आपको पता है हमें मिलता है अल्कोहल से। तो जो पार्ट कार्बोक्सिलिक से मिलता है उसमें हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि 3 कार्बन है, तो उसको होना चाहिए प्रोपानोइक एसिड। और जो पार्ट हमें अल्कोहल से मिलता है उसमें आपको नजर आ रहा है 2 कार्बन, इथेनॉल होना चाहिए। तो प्रोपानोइक एसिड एंड इथेनॉल इज ऑप्शन बी। ये बताइए, ये बात समझ में आती है? क्वेश्चन नंबर 7। A sample of glucose is fermented with yeast at 37. The main product X is purified by fractional distillation. तो सबसे पहले ग्लूकोज को उन्होंने फर्मेंटेशन किया उन्होंने, तो उनको ज़ाहिर है मिला होगा इथेनॉल, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्योरीफाई कर लिया। ठीक है, फिर इसकी ऑक्सीडेशन की, तो अब ये कन्वर्ट हो गया होगा कार्बोक्सिलिक में। एंड या तो बेसिकली आपके पास जो कार्बोक्सिलिक होगा अल्कोहल का, वो इथेनॉइक एसिड बनेगा। 7 शुड बी 8। 8 की बात करते हैं तो कंपाउंड टी रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, aqueous sodium hydroxide and ethanol. Which group does T contain? Okay, compound T reacts with magnesium, aqueous sodium hydroxide and ethanol. अच्छा, टी जो है वो मेटल से भी रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट कर लेता है, और अल्कोहल से भी रिएक्ट करता है। तो टी है क्या? तो क्या होना चाहिए? हम्म, तो अल्कोहल बेसिकली अगर हम नोट करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करता। बी की बात करते हैं तो बी जो है वो एल्कीन है। एल्कीन या एल्कीन मेटल से भी रिएक्शन कर सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा या किसी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल बना लेगा। इथेनॉल से भी रिएक्शन कर सकता है क्योंकि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। सो बी इज मोर करेक्ट। सी किससे रिएक्शन नहीं करता, तो सी बेसिकली जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर सकता है, इथेनॉल से रिएक्शन कर सकता है, और मैग्नीशियम से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा, समझ लें, रिएक्टिव मेटल्स के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, तो इसलिए सी रिएक्ट नहीं करेगा। डी में तो वैसे ही कोई रिएक्शन होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। बल्कि एक मिनट, 8 का सी होना चाहिए भाई। 8 मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करेगा, और इथेनॉल से भी रिएक्शन करेगा। ये मैग्नीशियम से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि मैग्नीशियम एसिड से रिएक्ट करता, तो एसिड सी है। 8 should be C. My God. Question number 9 पे आप। Propanoic acid reacts with calcium carbonate. The product of this reaction are calcium propanoate, carbon dioxide and water. What is the equation of this reaction? तो क्या कहते हैं? प्रोपानोइक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि जब भी कोई एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट के लिए प्रोपानोइक एसिड पहले आप ढूंढेंगे कि जगह प्रोपानोइक एसिड। तो 3 कार्बन वाला जो एसिड है वो आपको नजर आएगा ए और बी में। सी और डी में तो 4 4 कार्बन है, तो वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते सही। इसके बाद हमें ये देखना है कि कहाँ पे हमारी जो है वो बैलेंसिंग सही है। तो Ca2CO3 टाइप का जिंदगी में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कैल्शियम कार्बोनेट का। काफी जिंदगी आसान कर दी इन्होंने, तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। इम्पेरिकल फार्मूला फॉर इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड होता है CH3COOH, यानी कि हम लिख सकते हैं C2H4O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे तो सिंप्लीफाइड रेशियो में आता है। तो CH2 ढूंढे कहाँ है, CH2, ये रहा। दी डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड है, ओके, इसमें हम जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस से जो है वो ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि कार्बन सेम होने चाहिए। तो 2 कार्बन वाला जो सब्सटेंस आपके पास अवेलेबल है वो होगा, तो बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। ए बचा और सी बचा।
दो कार्बन आपके पास दोनों में है, और दोनों में अब अगर आप ऐड करते हैं इसमें ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन आपको मिलेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज अगर इसको करते हैं हम OH, तो सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाता है। लेकिन हमारे पास दो हैं, हमें दो OH ग्रुप ढूंढने पड़ेंगे। दो OH ग्रुप हमें यहाँ मिलेंगे, दैट इज C। ठीक है भाई, आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहते हैं विच कंपाउंड हैज अ पीएच ऑफ लेस देन 7। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहते हैं लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक कौन है? ये है एस्टर, ये भी है एस्टर, ये है कार्बोक्सिलिक, बिल्कुल इसको एसिडिक होना चाहिए, ये भी एस्टर है। सी आंसर है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड X is a molecular formula this and turns damp blue litmus paper red. What is the structure of X? तो अगेन एसिड की बात कर रहा है वो, तो एसिड एक ही होगा, देख लें ढूंढें। ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, सिर्फ ये है ये कलर एसिड। तो डी आंसर मुझे थे। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। तो बेसिकली अगर हम मेटल और एसिड का रिएक्शन बनाएं तो ये होगा। अब इसमें क्या बनेगा? मेटल और एसिड से क्या होता है? सॉल्ट बनता है। सॉल्ट होना चाहिए। सॉल्ट होना चाहिए, तो सॉल्ट का चार्ज 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये दो होने चाहिए, तो 1 मोल और 2 मोल, तो ये शायद 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में वो क्या कहते हैं? 15 के बारे में वो कहते हैं द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ। तो अगेन पहली चीज ये कि एस्टर में ये वाला जो पार्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक से आता है, और ये वाला पार्ट अल्कोहल से आता है। तो जो आपके पास अल्कोहल से पार्ट आता है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं एल्काइल। और जो कार्बोक्सिलिक से आता है उसको आप कहते हैं एल्कानोएट। ये हमने सीखा था। अगर आप भूल लें तो ये होगा एल्कानोएट, ये होगा अल्कोहल। तो अब एल्काइल का मतलब आपको पता है, एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो तीन, 1 2 3। तीन का मतलब प्रोपाइल, तो ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल कौन सा? यहाँ पे अब आपके पास है कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन। सो दैट शुड बी प्रोपाइल ब्यूटानॉइड, दैट शुड बी सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 says basically ethanol C2H5O was reacted with propanoic acid in the presence of concentrated sulfuric acid. Okay, which statement about the organic product of this? Correct. बहुत ही सिंपल सा, एथेनॉल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जाहिर है आपको पता है क्या बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। एथेनॉल वाज रिएक्टेड विद प्रोपानोइक एसिड, एथेनॉल वाज रिएक्टेड विद प्रोपानोइक एसिड। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ये कहना चाह रहे हैं। प्रोपाइल इथानॉइड नहीं हो सकता, क्वाइट कंफ्यूजिंग। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इथेनॉल है तो इथाइल प्रोपानॉइड हो सकता है। इथाइल प्रोपानॉइड अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसको स्ट्रक्चर वाइज पहले देख लें। C2H6O बना हुआ है, विच इज सी। इथेनॉल ऐसा होगा वैसे, समझाने के लिए अगर हम बना लें आपको, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, विच इज CH3CH2OH। और प्रोपानोइक एसिड बेसिकली होगा ये, रिमेनिंग ऑल हाइड्रोजन, तो ये हो जाएंगे। So this is CH3CH2 COOH.
तो विच इज, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप दोनों का फिगर आउट करो, तो जब ये एस्टर बनाएगा तो यहाँ से ओ एच रिलीज हो जाएगा और यहाँ से एच रिलीज हो जाएगा। तो अब जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, उसमें ये सब कुछ होगा, यानी कि उसमें होगा CH3 CH2 CO, एंड उसके बाद यहाँ O से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ये तीनों चीज़। तो O देन CH2 CH3। अब काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, एंड रिमेनिंग 3 6 7 8 9 10, 10 मेटल। तो दैट शुड बी ए। ये बताएं, ये बात समझ में आती है सबको? ये एडिशन रिएक्शन नहीं है सर ये? एडिशन रिएक्शन कहाँ से होगा? अच्छा, अल्कोहल का आपने कोई एडिशन रिएक्शन पढ़ा? पहले तो ये सवाल न- होगा। नहीं नहीं, सही सही। तो आगे चलते हैं। नोट हो गया। P1 का फायदा ये होता है कि ये ना आपके टॉपिक के सारे कीड़े जो है वो मार देता है। जो भी टॉपिक में कोई कीड़ा बचा होता है ना, वो जिंदा 99.9% तक ले आता है। अब जरा ये तीनों करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट इथेनॉइक इज करेक्ट? इथेनॉइक एसिड इज करेक्ट। क्या करें हम? इथेनॉइक एसिड कैन बी मेड बाय कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ स्टीम। जी नहीं, ऑक्सीडेशन से होता है। और एल्कीनो तो होता ही नहीं है उसमें। प्रोपानोइक एसिड कैन रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड टू प्रोड्यूस एन एस्टर। प्रोपानोइक और इथेनॉइक एसिड दो एसिड एस्टर थोड़ी बनाते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ 1 and 1 will react with magnesium at equal rates। तो इथेनॉइक एसिड वाला अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, उसमें 1:2 का रेशो होगा, तो इक्वल रेट्स भी नहीं हो सकते। जबकि HCl का जो है वो रेशो जो है वो डिफरेंट होगा। उसका रीजन ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो डी होना चाहिए, क्योंकि ABC तीनों गलत हैं। फॉर्मूला फॉर इथेनॉइक एसिड बिल्कुल यही होता है। Which property of a liquid ester can be used to check its purity before used as a food flavoring? तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए उसके लिए? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली यूज करते हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई वो किस तरह से जो हम ऐड कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो प्योर सब्सटेंसेस के लिए फिक्स्ड होता है। स्मेल चेंज हो सकती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी चेंज हो सकती है, कलर भी चेंज हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई सब्सटेंस प्योर है तो उसके लिए फिक्स हो। तो इम्प्योर अगर एस्टर आपने खुदा ना खास्ता किसी के खाने में डाल दिया तो जाहिर है वो पॉइजनस भी हो सकता है। प्योर एस्टर चाहिए। प्योर एस्टर को चेक करने का तरीका बॉइलिंग, फिक्स्ड बॉइलिंग, शार्प डेडली फिक्स्ड। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ओके, विच रो इज करेक्ट? नेम ऑफ द एसिड। तो 3 कार्बन है तो सीधी सी बात है प्रोपानोइक एसिड होना चाहिए। रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दुनिया के हर एसिड ने ये काम करना है, तो रिएक्शन शुड बी यस। तो 19 शुड बी डी। आगे आ जाते हैं। टू एस्टर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीस टू एस्टर्स? दो एस्टर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों दोनों के पास तीन। अच्छा, तो देखिए इसको समझना बड़ा आसान है। उसका रीजन ये है कि अगर आपके पास 3 एस्टर के अंदर कार्बन है ना, तो उसकी जो हिसाब किताब है वो क्या हो सकता है? वो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 3 एस्टर में तो 2 एक साइड पे होंगे और एक एक साइड पे होगा, यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। तो अब आप नोट करें इन दोनों का नाम क्या हो सकता है। इसका नाम हो सकता है इथानोइड और इसका नाम हो सकता है मीथानोइड। तो ढूंढें इथानोइड और मीथानोइड का मिलता है। तो मीथाइल और ये रहा इथानोइड और मीथानोइड, ये दोनों मिल गया। अब आप देखें कि ये है 1 और 4। तो अच्छा, ओके, लेकिन स्टिल अब आप यहाँ आ जाए तो ये है मीथाइल इथानोइड, ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल से होगा। और दूसरा जो है वो इथाइल मीथानोइड होगा। अब देखिए जाए तो मीथाइल और इथाइल भी आ गए। तो अब क्या करें? अब कैसे इसको फिगर आउट करेंगे? तो आंसर बड़ा सिंपल है। आंसर इसका होना चाहिए बी, 1 और 3। क्योंकि 1 और 3 के हिसाब देखा जाए तो इसके ऊपर जो आपके स्ट्रक्चर्स बने थे वो बिल्कुल सही बने थे, जो आपने पहले बनाए थे, मिथाइल इथानॉइड और इथाइल मीथानॉइड। इथाइल प्रोपानॉइड टाइप की तो कोई चीज़ आपने देखा यहाँ मौजूद ही नहीं है, जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। तो जो इनका नाम हो सकता है वो 1 और 3 हो सकता है, 1 2 और 3 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में से आपको बड़े आराम से फिगर आउट कर लो।
अब ये सारे थोड़े बिगिनिंग के एंड के कर लेते हैं, कुछ एंड के करते हैं, यहाँ से करते हैं। तो 36 से 40 पे जाते हैं। 36 में ये कहते हैं कि विच कंपाउंड विल रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म एन एस्टर। इथेनॉल से कौन रिएक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक करेगा। कार्बोक्सिलिक ढूंढने किधर है? कार्बोक्सिलिक सिर्फ ये है और कोई भी नहीं है कार्बोक्सिलिक। 37 में वो कहते हैं विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर विच मॉलिक्यूल्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। किन किन का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा? क्वाइट टेक्निकल। तो सबसे पहले तो मीथानोइक एसिड जो है HCOOH, इसके अंदर आप और कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये होता है H2C1O2। तो अगर आप इसको कोई फैक्टराइज करना चाहेंगे, इसमें से कुछ कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तो ये होगा। इथेनॉइक एसिड का आपको बताया डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। प्रोपानोइक एसिड, यस, ये भी अगेन, क्योंकि ये बनेगा, प्रोपानोइक एसिड एसेंशियली होता है CH3CH2COOH। तो दिस वुड ट्रांसलेट टू C3H 3 4 5 और 6O2। तो प्रोपानोइक एसिड है ना, ये होता है ना, मीट ईथ प्रॉप, सही है। 1 2 3, 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसका अगर आप कॉमन मल्टीपल ढूंढोगे तो वो क्या होगा? CH, बल्कि कुछ भी नहीं हो सकता ना, 3 6 और 2। हाँ, ना 2 कॉमन हो सकता है ना 3। तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो उसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो मीथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कुछ भी फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो 1 और 3 है ऑप्शन में, भाई कहीं पे। A compound Y is thought to be an organic acid. This reaction shows that Y is an organic acid. Organic acid की क्या पहचान है? Reacts with an alcohol to form an ester. बिल्कुल सही है, पहला ही सही है बिल्कुल। देख लेते हैं बाकी। Reacts with magnesium to form hydrogen. ये बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ऐसा तो इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ भी होता है, यानी कि कोई भी एसिड हो। तो ऑर्गेनिक एसिड के लिए तो ये यूनिक नहीं है, तो दुनिया के हर एसिड के अंदर होता है काम। तो ये इसलिए सही नहीं हो सकता है। रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन ये भी सारे एसिड्स करते हैं। इट टर्न्स लिटमस रेड, ये भी सारे एसिड करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक एसिड है वो एस्टर बनाता है, बाकी जो इनऑर्गेनिक एसिड है वो एस्टर नहीं बनाते। तो 38 शुड बी ए। Shown below are some properties of compound X. Reacts with potassium carbonate to produce carbon dioxide. Reacts with ethanol to produce a sweet smelling liquid. अच्छा, सबसे पहले तो रिएक्ट्स विद पोटेशियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है कि वो कोई एसिड है, ठीक है। रिएक्ट्स विद एथेनॉल टू प्रोड्यूस अ स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट, ये है बेसिकली क्या कहते हैं, एसिड जिसकी स्मेल होती है अच्छी। रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट, तो अब वो क्या हो सकता है? तो बेसिकली उसको एसिड होना चाहिए, तो एसिड का ऑप्शन देखें तो एक ही है, एसिड ही ये तीनों काम करता है। 39 शुड बी बी। 40 पे आ जाए। विद व्हेन अ कंपाउंड एक्स इज रिएक्टेड विद सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज व्हाट कुड बी द फार्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स? तो क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट। तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड एसिड देता है, एसिड का है। ये एसिड नहीं है, ये एसिड है, ये एसिड नहीं है, ये अल्कोहल है। तो बी होना चाहिए, 40 शुड बी। ये बताएं बेटा, ये सबको समझ में आता है? तो अब हमारा बेसिक ये डिस्कशन सारा का सारा हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल और एनवायरनमेंट और ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें आपसे इंशाल्लाह।